Hello, everybody, and welcome to the last lecture of ancient history of Assam, जहाँ पे हम बात करेंगे दो डायनेस्टी के बारे में। पहला स्लस्तंभ डायनेस्टी और दूसरा पाला डायनेस्टी। वर्मन डायनेस्टी के बाद दूसरा डायनेस्टी जो है उसका नाम आता है स्लस्तंभ डायनेस्टी, जो 655 एडी से लेके 900 एडी तक चलता है। हम इस डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, एकदम सिंपल से समझेंगे। स्लस्तंभ डायनेस्टी, जिसे म्लेच्छ डायनेस्टी भी बोलते हैं, म्लेच्छ या फिर मेच डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। इस डायनेस्टी को फॉर्म किसने किया था? स्लस्तंभ। इसीलिए मेच डायनेस्टी का दूसरा नाम स्लस्तंभ डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है। इस डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ है? कैपिटल तो वो है हरूपेश्वर। क्या है? हरूपेश्वर, प्रेजेंट डे तेजपुर, ठीक है। तो वर्शिप किसको करते थे? हेतुका सुलीन। हेतुका सुलीन इज ए रूप ऑफ शिवा, शिवा का एक रूप माना जाता है, ठीक है। अब सुनो, श्रीहर्षा जो मेच डायनेस्टी का एक राजा है, उनकी एक उनका एक बेटी राज्यमती, ठीक है। श्रीहर्षा का डॉटर राज्यमती शादी करता है किससे? नेपाल का लिच्छवी किंग, लिच्छवी डायनेस्टी का जो किंग है जयदेव II, उनके साथ शादी करता है। देखो, पहली बात, स्लस्तंभ डायनेस्टी या फिर मेच डायनेस्टी के बारे में हमें ज़्यादा सोर्सेस नहीं मिलता, लेकिन सोर्स हमें मिलता है आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? मतलब एक ऐसा प्रमाण जो मानो पत्थर में इंस्क्राइब, पत्थर में लिखा हुआ है। और जैसे तुमने वर्मन डायनेस्टी के टाइम पे पढ़ा था कि दूबी एंड निधानपुर भास्कर बर्मन का वो था, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था कि क्या करते थे, वो मिट्टी दान देते थे, राइट। तो यही चीज जब दूसरे डायनेस्टीज लोगों ने किया तो वही एक प्रमाण मिला हम लोगों के लिए टू स्टडी द एंशियंट डायनेस्टीज, ठीक है। अब जैसे देखो, सबसे पहली बात, लास्ट किंग ऑफ मेच डायनेस्टी त्याग सिंहा। क्या सिंहा? त्याग सिंहा, ठीक है। फिर देखो, अब देखो दूसरा बात सुनो, हमें स्लस्तंभ डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। स्लस्तंभ डायनेस्टी के बाद, सुनना मेरी बात, स्लस्तंभ डायनेस्टी के बाद आता है पाल डायनेस्टी। क्या डायनेस्टी आता है? पाल डायनेस्टी, ठीक है। पाल डायनेस्टी के एक राजा है रत्नपाल। तो रत्नपाल ने बोरगांव कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में स्लस्तंभ के बारे में लिखा हुआ है, स्लस्तंभ डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और दूसरी बात, जब पशुपतिनाथ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हुआ, और इसको किसने दिया? इसको दिया श्रीहर्षा का बेटी का जमाई, कौन? जयदेव II, ठीक है। तो जयदेव II ने जब पशुपतिनाथ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दिया तो वहां पे उसने अपने फादर इन लॉ के बारे में बहुत कुछ लिखा, और जिससे हमें स्लस्तंभ या फिर मेच डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ पता चला, ठीक है। फिर दूसरा, बाला बर्मन के बारे में हमें पता चला फ्रॉम नौगांव कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। फिर हजारा वर्मन, तेजपुर रॉक इंस्क्रिप्शन और हायोनथाल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में पता चला। फिर प्रलंबा। अब सुनो, प्रलंबा एक ऐसा राजा है जिसके टाइम पे जो हमारा बंगाल जो है, बंगाल में भी एक पाल डायनेस्टी था। देखो, बंगाल का पाल डायनेस्टी और असम का पाल डायनेस्टी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जब प्रलंबा स्लस्तंभ डायनेस्टी का जब राजा था, उसी टाइम पे बंगाल में पाल डायनेस्टी फॉर्म हो गया था बाय गोपाला। सुना मेरी बात, पाल डायनेस्टी इन बंगाल इज फाउंडेड बाय गोपाला, ठीक है। फिर वनमाला बर्मन, उनके बारे में हमें पता चला फ्रॉम तेजपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर सुनो मेरी बात, तो यहां तक था हमारे स्लस्तंभ डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। स्लस्तंभ डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था? त्याग सिंहा। क्लियर हुआ? सुनो, अब सुनो, उसके बाद आता है, अब सुनो, त्याग सिंहा का कोई लड़का या फिर लड़की नहीं था, ठीक है, जो उसका डायनेस्टी को और कैरी ऑन कर पाए। तो इसीलिए पब्लिक ने क्या किया, एक इंसान को चुना कि यू विल बी द नेक्स्ट किंग। तो वो था ब्रह्मपाला। कौन था? ब्रह्मपाला, ठीक है। तो ब्रह्मपाला इसीलिए ब्रह्मपाला को एक इलेक्टेड किंग बोला जाता है, ठीक है, इलेक्टेड
किंग बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? सुनो, पाला डायनेस्टी का फाउंडेशन वहां से पता चला। अब देखो पीरियड, पाला डायनेस्टी का जो पीरियड है वो 900 से लेके 1100 एडी तक चला। ठीक है, देखो क्यों, ये देखो 900 तक शिला स्तंभ चला, फिर 900 से लेके 1100 तक पाला डायनेस्टी चला। ठीक है, फिर रत्नपाला, रत्नपाला के बारे में पता चला फ्रॉम बोरगांव सुवालकुची एंड छड़ोदबड़ी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। उस टाइम पे कैपिटल कौन था? दुर्जया। देखो हरुपेश्वर से भी दुर्जया आ गया। सुनना, फिर रत्नपाला का जो ग्रैंडसन है इंद्रपाला, उनके बारे में हमें पता चला फ्रॉम गुवाहाटी एंड गुवाकुची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इंद्रपाला जो है, इंद्रपाला शादी करता है किससे? राष्ट्रकूटा प्रिंसेस राज्य देवी से। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ही फैक्चुअल डाटा है ना, तो तुम्हें बहुत बोरिंग लग रहा होगा, तो थोड़ा सा मतलब आराम से देखते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, फिर गोपाला, पाला डायनेस्टी और एक राजा, उसके बारे में हमें पता चला फ्रॉम गोस्थल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हर्षपाला, हर्षपाला के बारे में हमें इसलिए पता चलता है कि उस टाइम पे विक्रमादित्य 6 जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उन्होंने अटैक किया था हम पे। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए तो मेन उस राजा के टाइम पे क्या क्या मेन इवेंट हुआ था, मैं उसके बारे में तुमको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाने का। ठीक है, आराम से पढ़ने का। ठीक है, देखो धर्मपाला, उनके बारे में पता चला फ्रॉम खोनामुख एंड पुष्पभद्र और शुभंकर पलक का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। धर्मपाला के टाइम पे कैपिटल कौन था? कामरूप नगर, और उन्हीं के टाइम पे कालिका पुराण लिखा गया था। ठीक है, पाल डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था? जयपाल। ठीक है, पाल डायनेस्टी का मेन आर्किटेक्ट पता है क्या था? मदन कामदेव टेम्पल। कहाँ है? बायहटा में। फिर जयपाला जो लास्ट राजा था, उसको डिफीट कौन करता है? बंगाल का पाल डायनेस्टी का रामपाल। ठीक है, और उसके बाद पाल डायनेस्टी खत्म हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करते, थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पहले पढ़ा शिला स्तंभ डायनेस्टी का मेन फाउंडर कौन? शिला स्तंभ। डायनेस्टी कब से कब तक चला? 655 एडी से लेकर 900 एडी तक। कैपिटल क्या है? हरुपेश्वर। फिर किसको वर्शिप करता है? हेतुकासुलिन। हेतुकासुलिन कौन है? शिव जी का एक रूप। श्रीहर्षा जो मेष डायनेस्टी का एक राजा है, उनका जो बेटी है राज्यमती, वो किसे शादी करता है? नेपाल का लिच्छवी किंग जयदेव 2 से। ठीक है, अब सुनो, मेष डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन है? त्याग सिंह। ठीक है, मेष डायनेस्टी के बारे में पता चलता है फ्रॉम द नेक्स्ट डायनेस्टी रत्नपाला, जो बरगांव कॉपर प्लेट में शिला स्तंभ डायनेस्टी के बारे में लिख के जाता है। ठीक है, श्रीहर्षा का बेटी राज्यमती का जो हस्बैंड था जयदेव 2, हाँ, नेपाल का राजा था, तो उन्होंने पशुपतिनाथ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में अपने फादर इन लॉ के बारे में लिखा। वहां से हमें पता चला। वाला बर्मन के बारे में पता चला फ्रॉम नौगांव कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। हजारा बर्मन के बारे में पता चला फ्रॉम तेजपुर रॉक इंस्क्रिप्शन और हायोनताल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर बात आता है प्रलंबा। प्रलंबा के टाइम पे बंगाल का जो पाल डायनेस्टी का फाउंडर, वो फाउंड हो चुका था। किसने फाउंड किया? गोपाला ने। वनमाला बर्मन, ठीक है, उनके बारे में हमें पता चला फ्रॉम तेजपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब सुनो, अब त्याग सिंह आया। त्याग सिंह के बाद पाल डायनेस्टी हुआ और शिला स्तंभ डायनेस्टी खत्म हो गया। पाल डायनेस्टी स्टार्ट हुआ ब्रह्मपाला से, और ब्रह्मपाला एक इलेक्टेड किंग है। पाल डायनेस्टी कंटिन्यू हुआ 900 से लेके 1100 तक। रत्नपाला, ठीक है, रत्नपाला आया। सुनो, रत्नपाला बोरगांव सुवालकुची छड़ोदबड़ी इंस्क्रिप्शन, कैपिटल दुर्जोया था। रत्नपाला का जो ग्रैंडसन है इंद्रपाला, वो गुवाहाटी और गुवाकुची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में हमें पता चला। इंद्रपाला शादी किया किससे? राज्य देवी से। राज्य देवी से राष्ट्रकूटा प्रिंसेस। ठीक है, फिर गोपाला जो गोस्थाल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में उनके देखो, ये गोपाला और वो गोपाला अलग है। पहली बात, जो गोपाला फाउंडर था,
ठीक है, सुना। हर्षपाला के टाइम में विक्रमादित्य 6 चालुक्य डायनेस्टी से उन्होंने अटैक किया, ठीक है। फिर धर्मपाला, उनके बारे में पता चला फ्रॉम खोनामुख, पुष्पभद्र और शुभंकर पल्ला का कपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। कैपिटल कामरूप नगर, उन्हीं के टाइम पे कालिका पुराण लिखा गया। जयपाला इज द लास्ट रूलर, ठीक है। मेन आर्किटेक्चर पाला डायनेस्टी का क्या था? मदन कामदेव टेम्पल। और जयपाला को डिफीट किसने किया? किंग रामपाल ऑफ बंगाल, और पाल डायनेस्टी खत्म हो गया। उसके बाद स्टार्ट होता है क्या? मेडिवल असम, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट इन्फॉर्मेशंस। अगर मेरे से कुछ गलती हो गया होगा तो अपोलॉजी फॉर दैट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने गलती क्या किया है, मतलब इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। ऐसे ही पढ़ते रहो और मन लगा के पढ़ो, नोट डाउन करते रहो, ठीक है। टेक केयर एंड पीस आउट।